अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं आज फिर कहानी गज़ल की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं कहानी के बाकी हिस्से की तरफ। शहरयार गज़ल को ड्रॉप करने की बात से बहुत खुश हो गया। फिर उसे अपने यहाँ आने का मकसद ही जैसे भूल गया हो। वो फ़ौरन बाइक पर बैठ गया। तभी खुशबू उसके पास आई और बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम लंच को लेकर कितने एक्साइटेड थे, लेकिन क्या करूं, मुझसे मेरी दोस्त की परेशानी नहीं देखी गई। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो, इसीलिए बिना किसी एतराज़ के और बिना कोई बात किए फ़ौरन बाइक पर बैठ गए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ लंच पर ज़रूर जाऊंगी। तुम गज़ल को घर छोड़कर सीधे मेरे घर आ जाना, हम वहीं से लंच पर चलेंगे, खुशबू ने कहा। फिर कहीं जाकर शहरयार को याद आया कि वो आज लंच पर जाने वाला था। एक लड़की का सहर इस कदर शदीद हो सकता है, उसे मालूम न था। फिर वो ऐसा सहर कि उसे अपनी मंगेतर ही भूल गई हो, उसे यहाँ आने का मकसद ही भूल जाए। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तभी गज़ल उसकी बाइक के पीछे बैठ गई और दोनों वहाँ से चले गए। खुशबू अपने घर आ गई तो बदर ने हैरानी से पूछा, आज तुम लंच पर जा रही थी, गई नहीं? हाँ माँ, वो शहरयार लेट आएंगे, इसलिए मैं घर आ गई। खुशबू ने एक बार फिर गज़ल की वजह से झूठ बोला, क्योंकि अगर वो माँ को सच बता देती तो माँ बहुत नाराज़ होती और हो सकता है गज़ल से दोस्ती तोड़ने का भी कह देती। फिर खुशबू अपने कमरे में चली गई। रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स की वजह से झटके लग रहे थे। शहरयार फुल स्पीड से बाइक चला रहा था। सीट ब्रेकर की वजह से झटका लगने की सूरत में गज़ल बाइक से नीचे गिरती गिरती बची तो फ़ौरन बोली, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाया करें, आपको मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती? अभी मैं नीचे गिर जाती तो? गज़ल ने गुस्से से कहा। तो मेहतरमा, आप मुझे पकड़ के बैठे ना, शहरयार ने कहा। मैं किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगाना पसंद करती, गज़ल ने कहा। अच्छा, तो गैर महरम के साथ बैठकर घर जाना पसंद करती हैं, शहरयार ने चिढ़ाते हुए कहा। तो गज़ल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोली, आप मुझे अभी इधर ही उतार दें, बाइक रोकें, अभी अभी रोको, बाइक अभी रोकें, गज़ल ने कहना शुरू कर दिया। शहरयार घबरा गया और बाइक रोक दी तो गज़ल फौरी तौर पर बाइक से उतरी और पैदल चलने लगी। शहरयार बाइक से उतरकर गज़ल के पीछे पीछे चलने लगा। रुके प्लीज़ गज़ल, रुके प्लीज़, मेरी बात सुने। आप तो गुस्सा कर गईं, मैं मजाक कर रहा था, शहरयार ने कहा। आप प्लीज़ रुके तो सही, रुके तो सही, शहरयार ये कहता हुआ चल रहा था। गज़ल रुकी और बोली, आप प्लीज़ मेरा पीछा ना करें, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे आपके साथ आना अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मैं आपके साथ आना चाहती थी। वो तो खुशबू ज़िद कर रही थी, इसलिए मुझे आपके साथ आने के लिए तैयार होना पड़ा, गज़ल ने गुस्से से कहा। अगर आप पैदल चली गई तो मेरी मंगेतर मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से कोई लड़की पैदल घर जाए। मेरी खातिर ना सही तो अपनी दोस्त की खातिर मुझे माफ़ कर दें और मेरे साथ बाइक पर बैठे मैं आपको घर छोड़ दूं। अगर आप इस तरह से पैदल घर चली गई तो मेरी मंगेतर मुझसे नाराज़ हो जाएगी और दुखी हो जाएगी, शहरयार ने कहा। तो गज़ल को मजबूरन हाँ में सर हिलाना पड़ा। बोली,
ٹھیک ہے، ایک شرط، راستے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، شہریار نے کہا۔ غزل کا گھر آیا تو غزل بائک سے اتری اور بولی شکریہ۔ تو شہریار فوری بولا مینشن ناٹ، یہ تو میرا فرض تھا۔ بات پہلے پوری سن لیا کریں۔ شکریہ آپ کی منگیتر کا، اگر آج وہ نہ ہوتی تو میں گھر نہ پہنچ پاتی، غزل نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چل کر وہاں سے چلی گئی۔ شہریار ہنسا اور بولا واہ رے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے لڑکی کا۔ شہریار کو غزل پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس نے غزل کا گھر بھی دیکھ لیا تھا، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت بنگلہ نما گھر تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر بائک سے نیچے پڑی ایک پائل پر پڑی، جو کہ غزل کے پاؤں میں تھی۔ شہریار نے وہ پائل اٹھائی، اسے دیکھا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ پائل غزل کی ہی ہے۔ اسے اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا اور بولا ایک اور ملاقات کا بہانہ مل گیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں اس کے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔